कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, भारतीय सनातन धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। यह पर्व दीपावली का ही एक हिस्सा है। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। यह पूजा का पर्व सदियों से चलता चला आ रहा है। हर साल कार्तिक मास के प्रतिस्पर्धा तिथि को गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर उसको पूजा जाता है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण को की भी आराधना की जाती है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण को भी भोग प्रसाद लगाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। गौ माता को भी हरा चारा आदि खिलाया जाता है। गोवर्धन पूजा का महत्व प्राचीन समय से चलता चला आ रहा है। इसके पीछे एक धार्मिक कहानी प्रचलित है और इस दिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र देवता की गई मूसलाधार बारिश से गोकुल वासियों के जीवन को बचाया था, जिसके लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। तभी से गोवर्धन का यह त्यौहार विधिवत मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के विषय में कहा गया है कि जो व्यक्ति गोवर्धन पूजा को विधि विधान से संपन्न करता है, उसके जीवन में सदैव सुख शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं कि गोवर्धन पूजा कब है और कैसे की जाती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिस्पर्धा तिथि में गोवर्धन पूजा की जाती है। इस बार यह तिथि 14 नवंबर को पड़ रही है। प्रतिस्पर्धा तिथि मंगलवार को शाम 4:19 से शुरू होकर के 15 नवंबर को बुधवार दोपहर 2:41 पर समाप्त होगी। शास्त्रों की माने तो गोवर्धन पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए इस साल गोवर्धन पूजा का पर्व 14 नवंबर को मनाया जाएगा। मुहूर्त जान लेते हैं। गोवर्धन पूजा प्रातः काल का जो मुहूर्त है वो 6:43 से 8:52 तक का है। यह अवधि 2 घंटा 9 मिनट की है। शोभन योग 14 नवंबर को सुबह से दोपहर 1:07 तक रहेगा। अनुराधा नक्षत्र सुबह से लेकर के 15 नवंबर की रात 3:24 तक रहेगा। आइए जानते हैं विधि। गोवर्धन वाले दिन सुबह सूर्योदय के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर आंगन में गाय के गोबर से एक गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। उसके ऊपर फूल डालकर उसे अच्छी तरह से सजाया जाता है। उसके ऊपर एक दीपक जलाकर रखते हैं। आसपास में जल चढ़ाते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती इत्यादि अर्पित करते हैं तथा सनातन धर्म के रीति रिवाज के अनुसार उस पर पहाड़ की पूजा करते हैं। पूजा के दौरान गाय के दूध, दही, घी, गंगा जल, शहद इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद घर परिवार के सभी लोग पानी का लोटा लेकर गाय के गोबर से बने उस गोवर्धन की 7 बार परिक्रमा पूरी करते हैं और उस पर पानी को गिराया जाता है, यानी कि उसको अर्पित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 7 बार परिक्रमा पूरी करने के बाद उस पानी को गिराकर उसके ऊपर खेत की तरह हल के जैसे हाथ से धान जाता है। ऐसा माना जाता है कि गोवर्धन पूजा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, धन्य धान्य की कभी कमी नहीं होती। तो गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है वैसे तो हम सभी जानते होंगे, लेकिन आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। गोवर्धन पूजा देवराज इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए की जाती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जब देवराज इंद्र अपने अहंकार में आकर के गोकुल वासियों पर अत्यधिक तेज बारिश कर रहे थे, तब उस समय भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन नामक विशालकाय पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया था, जिसके नीचे सभी गोकुलवासी खड़े हो गए थे और इस प्रकार देवराज इंद्र उनका कुछ नहीं कर पाए थे और उनका अहंकार नष्ट हो गया था। सुनते हैं पौराणिक कथा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रज नगरी में तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं। उन्हें पता चला कि यह तैयारी देवराज इंद्र की पूजा के लिए हो रही है। इंद्र की प्रसन्नता से ही होती है। यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा कि उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष में आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरस आकर हमारी सहायता करेगा? उससे तो शक्तिशाली और सुंदर यह गोवर्धन जी का पर्वत है। यह वर्षा का मूल कारण है। तुम सभी को इसी की पूजा करनी चाहिए। ब्रजवासियों ने कहा, गोवर्धन की पूजा से क्या लाभ होगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यही गोप गोपियों की आजीविका का एकमात्र सहारा होगा। सभी ने भगवान कृष्ण के कहे अनुसार पकवान बनाए और पर्वत तराई में जा करके गोवर्धन जी का भोग लगाया। यह पूजन से गिरिराज प्रसन्न हुए और सभी को आशीर्वाद दिया। सास नारद जी ब्रज में घूमने आए थे।
यहाँ उन्हें पता चला कि ब्रजवासी कृष्ण जी की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव के स्थान पर गोवर्धन पूजा कर रहे हैं। यह बात नारद जी ने इंद्र देवता से जाकर कही। इसे इंद्र ने अपना अपमान समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलयकाली मूसलाधार वर्षा से पूरे गांव को नष्ट कर दें। बादल ब्रज नगरी पर जोर से बरसने लगे। तभी ब्रजवासी कृष्ण भगवान की शरण में जाकर बोले, हे भगवान, इंद्र भगवान नाराज हो गए हैं और हमारी नगरी को डुबोना चाहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सभी लोग गोवर्धन की शरण में चलो, तुम्हारी रक्षा करेंगे। तभी लोग श्री कृष्ण के साथ गोवर्धन के पास गए। भगवान ने कानी उंगली से गोवर्धन को उठा लिया और 7 दिन तक गोप गोपिकाओं की सुरक्षा की। इससे इंद्र को आश्चर्य हुआ। वह भगवान की महिमा को समझ गए और ब्रज आकर पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा। उसी दिन से प्रति वर्ष गोवर्धन की पूजा की जाती है और ठाकुर जी को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित देश में के कुछ हिस्सों में गायों की विशेष रूप से अलंकृत करके उनकी पूजा की जाती है। गौ माता के प्रति आभार प्रकट करते हुए इस दिन दूध सिर्फ बछड़े के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार गोवर्धन पूजा के उत्सव से हमारी कृषि प्रधान संस्कृति की झलक देखने को भी मिलती है। इससे हमें पशु के प्रति दया भाव रखना सिखाया जाता है। कहानी कोई भी हो, त्यौहार कोई भी हो, हमें एक ही शिक्षा देते हैं कि हमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों के प्रति श्रद्धा भाव, दया का व्यवहार करना चाहिए। किसी की भी तकलीफ में उसका साथ देना चाहिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।